हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सिंह आपके सामने और काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम आज करने जा रहे हैं क्योंकि देखिए 20 तारीख से आपके पेपर जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल है कि मैम आखिर 10 दिन हमारे पास बचे हैं या कहीं 8 दिन हमारे पास बचे हैं, तो क्या सही तरीका है पेपर को तैयार करने का। तो देखिए इन लास्ट 10 दिनों की बात करूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको कोड भी नजर आ रहा होगा कि अगर आपको लगता है कि आपका जो एम है अगर आप वो अचीव करने में थोड़ा सा लग रहा है कि आप नहीं लायबल हैं, नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रैटेजी को यानी प्रयासों को बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और यहीं पर हम इसकी बात करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या सही तरीका है पेपर को तैयार करने का और कैसे हम पेपर को तैयार करें, पढ़ें, समझें, कॉन्सेप्ट्स को समझें कि हमारा एक भी ऐसा जो सवाल पेपर में आने वाला है वो गलत ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 10 डेज़ टू गो फ्रॉम एनटीयूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो आपकी जानकारी के लिए कि मैं बता दूँ कि 10 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हैं। ऐसे में किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको नज़र आएगा। तो नंबर 1 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करेंगे। यानी यहाँ पर सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि सिलेबस जो है आपका बहुत ज़्यादा वास्ट है, राइट? तो इसमें से आपको ये चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यानी सिर्फ़ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ें। आप इसके पीछे मत भागिए कि आपने 10 यूनिट तो करनी थी, आप 7 ही कर पाए या 5 ही कर पाए, तो अब क्या करेंगे? 5 यूनिट ही अगर आप कर रहे हैं तो उसको ऐसे तैयार कीजिए कि दोबारा आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस की, तो कुछ भी मान लीजिए अगर आप 5 यूनिट ही पेपर में पढ़ के जा रहे हैं, तो देखिए टॉपर तो आपको बनना नहीं है। यहाँ पे 90 आपसे टॉप करने का एग्ज़ाम की डिमांड कर रहा है। यहाँ पर आपको महज़ 60% मार्क्स लेकर आने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर बात करें प्रीवियस एग्ज़ाम्स की, तो एनटीए ने लास्ट ईयर भी 60% पे काफ़ी सारे लोगों का जेआरएफ यहाँ पर हुआ है, मैक्सिमम लोगों का हुआ है। अगर मैं कहूँ कि मोर ओवर 70% जेआरएफ इस बार लोग क्वालीफाई कर पाए। लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा 60% से ज़्यादा का आपका नहीं गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं आपके जो आपको चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट्स जो होंगे काफ़ी हद तक क्लियर होंगे डेली बेसिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना कि अगर 5 यूनिट भी अगर आप पढ़कर जा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कई लोग बच्चे यहाँ पर ये पूछते हैं कि मैम कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ेंगे? अगर हम क्वेश्चन बार-बार अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या फ़ायदा है? रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट होते हैं। तो देखिए मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट होते हैं, सवाल रिपीट नहीं होते हैं। और अगर यहाँ पर सवाल को के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझ गए तो सवाल कैसे भी आपसे मॉडिफाई करके आता है, उसको आप इज़िली यहाँ पर सॉल्व कर पाएँगे। तो मैंने बार-बार आपसे कहा कि मेरी क्लासेस में भी फ़ोकस मेरा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही रहता है। तो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर पर्सपेक्टिव से, ताकि आप उसको प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत बार उसको सॉल्व कर पाएँ। सोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ कि क्या सोर्सेज़ है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहली बात तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कमेंट बॉक्स में, और आगे भी मैं बताऊँगी कहाँ पे सोर्सेज़ है इसके। दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर्स को बार-बार सॉल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको सवालों का जो मॉडिफ़िकेशन है वो समझ में आएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स डे टू डे क्लियर होंगे। ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है आपके लिए। तीसरा है आपका मॉक टेस्ट और चौथा है आपका टेस्ट सीरीज़। तो इन तीनों में से अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादा प्रेफ़रेंस आपको किसको देनी है, तो प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट रहेंगे आपके लिए। अगर आपके पास 10 दिन है तो 2018 से लेकर 2000 महज़ 2020 तक का प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आप कर लेते हैं, तो काफ़ी रहेगा आपको पेपर क्वालीफ़ाई करने के लिए, जो काफ़ी मैंडेटरी है आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। और इसका सोर्स क्या है? टेलीग्राम चैनल से आपको हर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जो काफ़ी ख़ास रहेगा आपके लिए। और आगे बात कर लेते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। सबसे बड़ी परेशानी की यही बात है कि बच्चों को यही नहीं पता है कि व्हाट इज़ द राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मान लेते हैं सवाल आपके सामने आता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सवाल यहाँ पर ऐड किया जो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। सवाल ये कह रहा है कि फॉलोइंग मिनिस्टर्स विल लॉन्च द 100 डेज लॉन्ग कैच द रेन कैंपेन। तो देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आपको सर्च करना पड़ेगा। नंबर 1 की अगर मैं कैच रेन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जल शक्ति की बात हो रही है, तो जल शक्ति तो वैसे भी इसका सही जवाब हो जाएगा। पर जिसको डाउट है यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप 2018 से लेकर 2020 तक के सारे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं,
तो आपको सिंपली यहाँ पर किताब खोलनी है, एक एक सवाल को पढ़ना है, एंड यू मस्ट 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 रीड आउट ऑल द रेस्ट ऑफ द 4 ऑप्शंस। जो आपके बाकी के 4 सवाल दिए हुए हैं उनको सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस सवाल में एक्सप्लेनेशन है कोशिश कीजिए वही किताबों को फोकस करने का और वहां पर सवालों को सॉल्व करने का, ताकि एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से आपके 2 से 3 सवाल वैसे भी तैयार हो जाते हैं। तो आखिरी के 10 दिन में अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अगर 2018 से लेकर 2020 तक के सवालों को भी अगर आप कर लेते हैं ढंग से, तो काफी रहेगा आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए, और यही सही तरीका है। और बाकी के रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करूं, आप वन साइडेड इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को सर्च कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सर्च कर सकते हैं। तो यही एक सही तरीका है चीजों को पढ़ने का, समझने का, जो आपको जेआरएफ दिलाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, 2018 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई कर होने से कोई नहीं रोक रहा इस बार, जो आपको ध्यान में रखना है। तो और ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, जो खास इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि 10 दिन में बहुत इजी है जेआरएफ को क्वालिफाई करना, अगर आप सही तरीके से पेपर को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। तो काफी खास और काफी जरूरी बातें मुझे डिस्कस करनी थी। कोई सवाल अगर आपका है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लर्निंग ऐप है अनअकैडमी आपका, ये आपको पता ही है। और यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैं पढ़ा रही हूँ। पेपर 1 की क्लास मेरी रोज होती है सुबह 9 बजे यूट्यूब पे, पेपर 2 की क्लास रोज होती है 11 बजे, तो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ पेपर 2 में। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है मेरा, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो आप देख पा रहे होंगे। आइकॉनिक प्लस ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप 24 महीने में महज 2000 रुपए खर्च करके तैयारी स्टार्ट कर पा रहे हैं। और प्लस की भी यही सेम है, 833 रुपए में अपनी जो स्टडी है प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 के लिए काफी खास रहे मेरा कोड SRS10, जो दिलाएगा आपको जेआरएफ, क्योंकि मेरा काम है यहाँ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करना, जो काफी खास है आपके लिए। लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ है, मिलेगा आपको यहाँ पर। कंप्लीट एस्पायर आउटस्टैंडिंग बैचेस अवेलेबल हैं, और इसके साथ 17 नवंबर को आपका यहाँ पर वॉरियर टेस्ट चलने जा रहा है, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर भी टेस्ट अवेलेबल है। कोई ऐसी वीडियो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है एजुकेशन परस्पेक्टिव से, तो बताइए हमें। स्पेशल क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, रोज होती है शाम को 5 बजे लर्निंग ऐप पे, सोनिया सिंह के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से मुझे ज्वाइन कर लीजिए। अपकमिंग में पेपर 1 पेपर 2 के ऊपर फोकस है मेरा। रिकॉर्डेड की बात करूँ तो पेपर 1 और पेपर 2 पूरा मैं करवा चुकी हूँ, एक बार रिवीजन चल रही है हमारी, इतना ही कर लीजिए, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए काफी रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है जो बातें मैंने आपको बताई हैं। ये मेरा आपको टेलीग्राम चैनल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, कोड है SRS10 का। कोई भी कोर्स आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन पैक मिलेगा मेरे नाम से, SRS10, 10% के डिस्काउंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो 10 दिन बचे हैं एग्जाम में, कोशिश करिए उसको क्वालिफाई करने का। और एक यही तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके पेपर को क्वालिफाई करने का, जो दिलाएगा आपको आपका जेआरएफ। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स पसंद आए होंगे, और आप क्या चाहते हैं आगे पढ़ना, और वीडियो कैसी लगी आपको बताइए मुझे एक बार कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीवन।